दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घर में सबके साथ मिलकर खुश रहें। आपके घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ज़रूर खेलें। बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अभी इन दिनों सभी बच्चे घर में हैं तो उनके साथ आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। आज हम अपनी नक्षत्र श्रृंखला को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपसे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। यह 23वां नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। इनके जो देवता हैं वो अष्टवसु हैं। इनके गण राक्षस हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में आते हैं और इनके 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो इस तरीके से इनके राशि स्वामी शनि हैं, इनके नक्षत्र स्वामी मंगल हैं और इनके देवता अष्टवसु हैं। तो इनके ऊपर शनि और मंगल का हमें प्रभाव दिखाई देता है। अब यदि जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उन लोगों की कुंडली में यदि शनि और मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो ये लोग बहुत सारे काम करने वाले होते हैं और ये एक साथ कई काम कर लेते हैं और सारे कामों में ये लोग सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, धन भी अर्जित करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जॉब के साथ कई काम कर लेते हैं और इनको सफलता भी मिल जाती है और ये एक सुखी जीवन जीते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है वो लोग अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं और करते बहुत थोड़ा सा है और दिखाते बहुत ज़्यादा है। उन लोगों में दिखाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, शो ऑफ भी बहुत लोग करते हैं ये लोग। तो हमें इन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति देखनी चाहिए और ये देखनी पड़ेगी भी, तभी हम पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं जो धनिष्ठा नक्षत्र के नामाक्षर हैं वो गे, गी, गु, गे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का मकर राशि में जो मान है वो 23 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होकर कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। अब हम इनके एक चरण की बात कर लेते हैं। इस नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य मंगल शनि के प्रभाव के कारण इस चरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनकी लंबी उम्र होती है। इनमें बल बहुत अच्छा होता है, धन भी कमा लेते हैं। इनके दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो बुध ग्रह की वजह से लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, एक साथ कई कार्य करने वाले होते हैं। इनके तृतीय चरण के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के प्रभाव के कारण इन लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं बहुत होती हैं और ये लोग सुखी जीवन जीते हैं। इनके चतुर्थ चरण के स्वामी की बात करें हम तो मंगल हैं और मंगल के प्रभाव के कारण ये लोग साहसी होते हैं। हर काम उत्साह के साथ करना प्रारंभ करते हैं, उनका जो कैरियर है वो अच्छा होता है। अब हम ये बात करते हैं कि जो धनिष्ठा का अर्थ है वो क्या है। तो धनिष्ठा का अर्थ है धन इष्ठा, मतलब धन में ही ईस्ट हो। तो ये कह सकते हैं कि ये जो नक्षत्र है इसमें लक्ष्मी का वास होता है और इस नक्षत्र में लक्ष्मी स्थायी रहती है। मतलब इनको जो धन की प्राप्ति होती है वो ईस्ट के प्रभाव से होती है और इन लोगों के पास बहुत तरीके से धन आता है। हम कह सकते हैं 8 तरीके से तो इनके पास धन आता ही है। तो धन के मामले में हम ये कह सकते हैं ये बहुत लकी होते हैं और इनके ऊपर लक्ष्मी जी का बहुत प्रभाव होता है, बहुत शुभ प्रभाव बना रहता है। अब हम ये बात करते हैं कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है उनके सिंबल क्या हैं। तो उनके जो सिंबल हैं वो ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज़ दूर तक जा सके, जैसे बांसुरी की आवाज़ दूर तक जाती है। तो ये इनके सिंबल हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है उनके जो जातक हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, तेजस्वी होते हैं।
ये लोग मेहनत से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, बहुत इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। ये लोग हम ये कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न होते हैं, धनी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, अनुभवी होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं ये सभी का मान सम्मान करने वाले होते हैं, आदर करने वाले होते हैं, सभी का बहुत ध्यान रखते हैं और हंसमुख होते हैं, तो सभी का जो वेलकम करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं और सभी से कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं। ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, किन्हीं भी अपने कार्य को करते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलकर करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु तो होते ही हैं। तो इस तरीके से ये जातक सबकी मदद करने वाले भी होते हैं। अब इस नक्षत्र के जातकों की बात करी जाए तो इनमें ये गुण होता है कि ये सबसे मिलना जुलना इनको बहुत पसंद होता है, सबसे बातें करना बहुत पसंद होता है और जो लोग इनसे बातें करते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं इनसे बात करके। इनके साथ रहना उन लोगों को बहुत पसंद होता है। लेकिन इनमें ये बात होती है कि ये देख लेते हैं जो अपने साथ इनके लोग होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं और ये उन लोगों की खूबियों से पूरा फायदा उठा लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। जिसमें जो क्षमता होती है इनको दिखाई देती है उससे अपना काम निकालना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। इस नक्षत्र के जातकों में ये बात होती है कि ये दूसरों को अपना बनाने की इनमें कला होती है। ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित करना चाहते हैं, अपनी ओर रखना चाहते हैं। इन लोगों में एक ये बात होती है कि जैसे इनको कुछ मिल जाता है तो ये कम में संतुष्ट नहीं होते हैं। ये कोई भी चीज़ इनको कम मिलती है तो ये सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलता है, इनको वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। अब हम इस नक्षत्र के जातकों की ये बात और करते हैं कि ये जो लोग काम करते हैं उसमें यदि इनको कोई भी परेशानी आती है तो ये अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो भी परेशानियां हैं उनका मुकाबला करते हैं और संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। मेहनती होते हैं, इनमें ये बहुत बड़ी खूबी होती है। स्वाभिमानी होते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, मान सम्मान इनको बहुत पसंद होता है। इनमें ये बात होती है कि यदि इनको किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो इससे बदला लेना चाहते हैं। झुकना इनको थोड़ा कम पसंद होता है। तो इस तरीके से ये अपने काम को आगे करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका अपने परिवार से बहुत लगाव होता है। इनका अपने परिवार से लगाव होता है, अपने भाई बहनों से बहुत लगाव होता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन इनका ठीक होता है, थोड़ी परेशानी कई बार आती है और यदि इन लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इनके वैवाहिक जीवन में काफी तनाव भी देखा गया है। अब हम ये बात करते हैं कि जो इस नक्षत्र की महिलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं देखने में बहुत आकर्षक होती हैं, हंसमुख होती हैं, इनका चेहरा सुंदर होता है, आंखें सुंदर होती हैं और ये देखा गया है कि इनके जीवन में विवाह के बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, काफ़ी अपने आप को सुधार करते हैं, अपने अंदर बहुत चीज़ें चेंज करते हैं पॉजिटिवली। अब हम ये बात करते हैं कि जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं वो करते क्या हैं। इस नक्षत्र के जातक, हमने आपको सिंबल बताया इनका बांसुरी है, तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी रुचि कला में बहुत होती है, नृत्य में, गायन में, संगीत में इनकी बहुत रुचि होती है और कलात्मक वस्तुओं का बिजनेस करना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। और ये लोग जब जॉब में होते हैं, जैसे जॉब इनको पसंद होती है तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले होते हैं, पुलिस में होते हैं, नेवी में जाते हैं,
क्योंकि मंगल का प्रभाव रहता है, प्रॉपर्टी का अच्छा सा अनुभव होता है इन लोगों को। तो इस तरीके से ये वाले बिजनेस करने वाले होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है उनके स्वामी मंगल है, और मंगल का प्रभाव पूरी तरह से इनके ऊपर देखा गया है। मंगल के प्रभाव के कारण इन लोगों में बहुत उत्साह होता है, बल होता है, संघर्ष कर लेते हैं ये लोग। और ये लोग जब भी इन्हें कोई नया काम करना होता है तो रिस्क ले लेते हैं, और रिस्क लेके उसे आगे बढ़ जाते हैं और सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मंगल के कारण ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं। अब यदि इनकी कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं तो इनको बहुत सकारात्मकता देते हैं, लेकिन यदि इनकी कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होते हैं तो परिणाम इससे विपरीत देखे गए हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा भी देते हैं। और जो मंगल का जब इन पे प्रभाव नेगेटिव होता है तो इन लोगों से हिंसा भी करा देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर शनि का भी प्रभाव देखा गया है। शनि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, दयालु होते हैं, गलत बात को पसंद नहीं करते हैं और सही तरीके से अपने कार्य को करने वाले होते हैं। शनि और मंगल का जब इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है तो ये बहुत अच्छे इंसान के रूप में देखे जाते हैं। और यदि शनि और मंगल इनकी कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं तो ये लोग बहुत सारे लोगों का नुकसान भी कर देते हैं। कई बार ये लोग अपनों का ही विनाश भी कर देते हैं, हम यहाँ तक कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अष्टवसु हैं। अष्टवसु के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत दयालु होते हैं, और इन लोगों को अष्टवसु के प्रभाव के कारण बहुत सम्मान मिलता है। ये लोग बहुत गुणी होते हैं, हर काम में बहुत परफेक्ट होते हैं, काम करने की बहुत कला होती है, सर्वगुण संपन्न हम कह सकते हैं, हर काम करने में माहिर होते हैं, किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं करते, शीतल रहते हैं, शांति से अपना कार्य कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो बात अलग होती है। तो अष्टवसु के प्रभाव के कारण इनको सम्मान भी बहुत मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि इस नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो बांसुरी है। तो बांसुरी कैसी होती है? बांसुरी धुन बजाती है, बांसुरी बजते समय कितनी प्यारी लगती है। उसी तरह से ये लोग बाहर से तो बहुत सुखी नजर आते हैं, लेकिन बांसुरी अंदर से खोखली होती है। उसी तरह से बाहर से ये लोग बहुत सुखी नजर आते हैं और अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। इनको कई बार अकेले में ये लगता है कि जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा आ जाती है, और ये लोग अंदर से अपने आप को खाली महसूस करते हैं। फिर ये लगता है यार इनके पास कुछ नहीं है, फिर इनको आगे बढ़ते हैं ये लोग। तो ये इनको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कई बार ये भी देखा है ये लोग धनी होते हैं, लेकिन इनमें ये देखा गया है कि इनको धन पूर्वजों से प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा इनको प्रॉपर्टी मिलती है। धनी तो होते हैं लेकिन धन इनको बाहर से आ सकता है। तो इस तरीके से इन लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इन लोगों को किस तरह की सलाह दी जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को यह सलाह दी जाती है कि ये अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जब भी कोई भी काम करें तो अष्टवसु को प्रणाम करें, अष्टवसु का आशीर्वाद लें और फिर ये कोई कार्य प्रारंभ करें। इन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी होती है। इन लोगों को दुर्गा माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, और इन लोगों को ईर्ष्या और अभिमान से दूर रहना चाहिए। इन लोगों में बहुत जल्दी ईर्ष्या आ जाती है और अहंकार बहुत जल्दी आता है, तो इन लोगों को ये छोड़ना ही चाहिए। इन लोगों में एक ये कमी होती है कि ये कोई भी बात होती है तो अपना पक्ष देखते हैं, दूसरे का पक्ष नहीं देखते। इनको दूसरे का पक्ष भी देखना चाहिए। ये लोग खुद की तारीफ बहुत करते हैं, मतलब खुद का ड्रम बजाते हैं, और जब ये लोग खुद की तारीफ करना बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो लोग इनसे खुश नहीं होते हैं। और यदि इनको अपने रिश्तों को बचाना है तो अंदर से जो खालीपन है बांसुरी की तरह वो खत्म करना पड़ेगा। मतलब धार्मिक तो ये लोग होते हैं और इन्हें ज़्यादा धर्म के काम इन्हें ज़्यादा करने चाहिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परोपकारी इन्हें होना पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनको रिश्ते अच्छे रखने चाहिए।
कई बार जब भी धन का कोई नुकसान होता है तो इनको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कई बार इनको कंजूस भी देखा गया है, धन के मामले में बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं, तो वो सब इनको नहीं करना चाहिए। इन लोगों को सबकी मदद करनी चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए और अपने रिश्तों में अभिमान अहंकार को छोड़कर प्यार से काम लेना चाहिए और अपने रिश्तों को निभा के चलना चाहिए। रिश्तों पे इन्हें काम बहुत करना चाहिए, क्योंकि धन के मामले में लकी होते हैं, लक्ष्मी का इनको साथ होता है, तो ये लोग दिखाते भी हैं, तो इन सबसे इनके रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में ये कह सकते हैं कि नक्षत्र लक्ष्मीवान नक्षत्र है, लेकिन इनको अपने रिश्तों पे काम करना चाहिए। आगे दोस्तों और भी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, और अभी हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और आपसे सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम और भी कुछ नया प्लान कर रहे हैं, वो अभी आप सभी लोगों को शेयर करेंगे। आगे फिर आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।